हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको DSSP TGT SST का 8 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर कर रहा हूँ। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 7 पीपल है जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, वो भी सेंटर की तरफ को फेस करके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, फिर इसने बोला P सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के थर्ड लेफ्ट पे P बैठे हैं। S यहाँ पे है तो S के थर्ड लेफ्ट पे P यहाँ पे बैठा है। ठीक, फिर इसने बोला Q सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। D के सेकंड लेफ्ट पे Q है तो D मान लिया यहाँ पे D सेकंड लेफ्ट पे Q हो गया। ठीक, फिर इसने बोला है S इज़ एन इमीडिएट नाइबर ऑफ F और R। F और R का इमीडिएट नाइबर है कौन? S। तो S इमीडिएट नाइबर है किसका? F और R का, तो F और R यहाँ पे होंगे। ठीक, R इज़ नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ P। P का इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, R तो नहीं है। ठीक, तो हमें बताना है और बची हुई जगह होगी E। ठीक, फिर इसने बोला है कि हाउ मैनी पीपल सिट E एंड Q व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट E। मतलब E और Q के बीच में, E और Q के बीच में कितने पीपल हैं अगर हमने E के राइट साइड से काउंट करेंगे। E का राइट साइड कौन सा बैठेगा? E का राइट साइड बैठेगा ये वाला। तो E और Q के बीच में कितने हैं? S और F दो पीपल। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है और कंक्लूजन दे रखा है, वो बताना है। तो उस चीज़ को कैसे करेंगे हम? देखो, तो इसने बोला है कंक्लूजन का सम स्लेट्स आर पेपर। स्लेट और पेपर की बात हो रही है। अब स्टेटमेंट में देखो स्लेट और पेपर कौन से बन रहा है? पेपर फर्स्ट वाली में है और स्लेट दूसरे वाली में है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से मिलके बनेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सम बुक्स आर पेपर, कुछ बुक्स पेपर है, मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नो पेपर इज स्लेट। तो नो पेपर इज स्लेट। सेकंड वाली क्या होगी? सेकंड वाली होगी नेगेटिव। मतलब फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जो कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। पर कंक्लूजन तो इसने पॉजिटिव दे रखा है। जब पॉजिटिव कंक्लूजन दे रखा है, पॉजिटिव कंक्लूजन बन नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है? ये कंक्लूजन नहीं बन सकता, पहला वाला गलत। अब दूसरा देखो सम पेपर आर कॉपीज़। पेपर और कॉपीज़ की बात हो रही है। पेपर सेकंड स्टेटमेंट में और कॉपीज़ थर्ड स्टेटमेंट में। तो इसका मतलब है सेकंड और थर्ड से मिलके बनी है। सेकंड नेगेटिव स्टेटमेंट है, थर्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने के बाद एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी। वो नेगेटिव स्टेटमेंट जो बनेगी, और हमें क्वेश्चन में दे रखा पॉजिटिव सम पेपर आर कॉपीज़, तो बननी नेगेटिव है, दे पॉजिटिव रखी है, तो ये भी गलत। तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं नाइदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2। मतलब ना तो 1 फॉलो कर रहा है ना 2 फॉलो कर रहा है। ठीक, ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड बोल रहे कि KSNJ को है MUPL। ठीक, ऐसे ही हमें दे रखा है HPKG को है JRMI। तो हमसे पूछ किस करा है NVQM की। तो कैसे करेंगे इसकी? लिख देंगे हम नंबरिंग 11 19 14 और 10। इसके 13 21 16 और 12। ठीक, ऐसे नीचे वाले लिख दें 8 16 11 17 10 18 13 और 9। अब देखो कि ये कैसे किया है? 11 + 2 13, ऐसे 19 + 2 21, ऐसे 14 + 2 16, ऐसे ही 10 + 2 12 +2 हो रहा है। तो इसमें देखो 8 + 2 10, 16 + 2 18, 11 + 2 13 और 17 + 2 19, सॉरी 7 + 2 9। तो ऐसे +2 + 2 कर देंगे। n होता है 14, 14 + 2 16 मतलब P, V 22, 22 + 2 24, 24 मतलब X, 17 + 2 19, 19 मतलब S, और M 13, 13 + 2 15, 15 मतलब O। PXSO कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में बोल रखा है 235 दे रखा है 131, ऐसे 268 दे रखा है 164,
तो हमसे पूछ रहा है 315 का क्या होगा। अब इसको कैसे करेंगे, 235 में से हमने माइनस कर दिया 131, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 104। ठीक, ऐसे 268 में से हमने माइनस कर दिया 164, कितना बन जाएगा 104। अब डिफरेंस कितना आ रहा है 104 का, जब डिफरेंस 104 का आ रहा है, जब डिफरेंस 104 का आ रहा है तो इसका मतलब है 315 में से 104 माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 211। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ये चीज़ दे रखी है, इनको ये बताना कौन सा अलग है। JGKOSAWAEI और HLP नंबरिंग लिख दो 7, 11, 15, 19, 1, 23, 1, 5, 9, 8, 12, 16। अब देखो 7 + 4 11, 11 + 4 15, ऐसे 1 + 4 5, 5 + 4 9, ऐसे 8 + 4 12, 12 + 4 16। इसमें 19 से 1 बना -18 किया, फिर +22 किया, तो डिफरेंस कौन सा है, ये वाला। तो आंसर हो गया SAW, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है एक स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट के हमें ये बताना है कि उसका कारण क्या है, हमें बताना है इसका कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ा है, हमें ये बताना है। तो पहले स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट में ये बताया है जब अमित ने रेगुलर चेकअप करवाया, अपना चेकअप करवाने के बाद उसको जो है पता चला कि उसको डायबिटीज़ हो रखी है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो रखी है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में क्या रखा है, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो ना तो कार्बोहाइड्रेट लेगा ज़्यादा और ना शुगर कंज्यूम करेगा, तो उसने ये लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है उसका कारण, और स्टेटमेंट 2 होगी उसके इफेक्ट, कि मतलब कारण तो ये होगा, कारण क्या होगा कि भाई साहब उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो ये कारण है ना, डायबिटीज़ हो गई है, तो फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट ये पड़ा उसको शुगर छोड़नी पड़ी और कार्बोहाइड्रेट कम करनी पड़ी। तो इसलिए हमें पता चला स्टेटमेंट 1 क्या है, कोज है, और स्टेटमेंट 2 क्या, पॉसिबल इफेक्ट है। ठीक, इसके बाद लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, 20, 23, 29, 38, 50 ये बताना। तो +3 किया, फिर उसके बाद +6 किया, फिर +9 किया, फिर +12 किया, अब कितना करेंगे +15, तो 50 + 15 65, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन 8 देखते हैं। P मतलब माइनस, Q मतलब मल्टीप्लाई, C मतलब डिवाइड और D मतलब प्लस। तो अब बताना है 25, D मतलब प्लस 36, C मतलब डिवाइड 12 और Q मतलब मल्टीप्लाई 3 और P मतलब -36। अब 25 12 36 में से डिवाइड करा, 12 से 3 3 3 9 9 -36, 25 + 9 34, 34 - 36 आ गया -2, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे अब हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, FWD 16, HUE 23, JSF 30 और LQG 37। नेक्स्ट बताना। तो F होता है 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14 मतलब N आएगा। ठीक, ऐसे ही 23 होता है, 23 - 2 21, 21 - 2 19, 19 - 2 17, 17 - 2 15, 15 मतलब O। ऐसे D 4 होता है, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 मतलब H। तो 16 है, 16 + 7 23, 23 + 7 30, 30 + 7 37, 37 + 4 44, तो NOH 44 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे अब 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। 10th क्वेश्चन में बोल रखा है कि 78 रिलेट करता है 22 से, 99 रिलेट करता है 29 से, तो 66 किससे रिलेट करता है ये पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 78 को सबसे पहले डिवाइड किया 3 से, कितना आ गया 26, और 26 को 4 माइनस कर दिया 22,
तो ऐसे 99 को डिवाइड किया 3 से, कितना आ गया 33, फिर माइनस किया 4 से, कितना आ गया 29। ऐसे 66 को डिवाइड किया 3 से, कितना आ गया 22, 22 माइनस 4 18। तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।